So if you have landed on this video, then we are sure that you're planning for Singapore. And हम यहाँ पे हैं आपको अपना experience बताने के लिए. I'm Himanshi. And my name is Prateek, and today we're going to share our entire experience of visiting Singapore for almost a week, I can say. Yeah. And हम इस वीडियो में सारी डिटेल्स शेयर करेंगे from flight, visa, hotel, things to do, how much we spent, SIM cards और जो भी डिटेल आप as usual ढूंढते हो हर जगह पे वो आपको collated इस वीडियो में मिलने वाली है. So make sure that you watch this video till the end. और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें हमने पूरा अपना सिंगापुर का एक्सपीरियंस शेयर किया है, you can watch it. डिस्क्रिप्शन में पूरा हमारा प्लेलिस्ट ऑलरेडी है. Baki, without any delay, let's directly jump into the video. So the very first and very important thing that you should know about visiting Singapore is the visa process. कि अगर आप सिंगापुर जा रहे हो तो एक्चुअली क्या वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए. तो उसके लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तो आपका बैंक स्टेटमेंट, योर सैलरी स्लिप्स, योर इंटायर ट्रैवल आइटनरी जिसमें आपका होटल और फ्लाइट्स भी इंक्लूडेड होते हैं. सिंगापुर का वीज़ा जो है वो कंपेरेटिवली काफ़ी ईजियर है. अगर आप शेंगन से बात करें, US वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा, न्यूजीलैंड वीज़ा, किसी और वीज़ा की भी बात करें, तो इसीलिए हमें लगता है कि सिंगापुर जो है वो हर किसी के आइटनरी का पार्ट होना ही चाहिए. सो सिंगापुर वीज़ा बहुत ही ईजिली अवेलेबल है इफ़ यू अप्लाई इट थ्रू एनी ऑफ योर रजिस्टर्ड एजेंट्स. आप मेक माई ट्रिप हो गया, रिया ट्रैवल्स हो गया, अकबर ट्रैवल्स हो गया, उन सब पे जाके आप देख सकते हो. वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको अप्लाई करने के. या तो आप अपने किसी लोकल एजेंट के थ्रू भी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो. रिजेक्शन रेट ऑलमोस्ट निल होता है. ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में जहाँ पे आपने कोई डॉक्यूमेंट मिस किया है या सबमिट नहीं किया है तो हो सकता है रिजेक्शन आ जाए. तो सिंगापुर ट्रांजिट वीज़ाज़ भी देता है और बहुत ही टूरिस्ट फ्रेंडली इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग वीज़ाज़. तो वीज़ा का कोई इशू नहीं होने वाला है. एंड वी अप्लाइड आवर वीज़ा फ्रॉम बैंकॉक. एज यू ऑलरेडी नो दैट वी आर बेस्ड इन बैंकॉक एट द मोमेंट. और हमें वीज़ा एक दिन के अंदर मिल गया था. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इमिग्रेशन, वीज़ा से आते हैं हम इमिग्रेशन की तरफ, तो इमिग्रेशन एक्सपीरियंस हमारा एकदम सीमलेस था. सो इफ़ एनीबडी वांट्स टू विजिट सिंगापुर and to make the immigration seamless or without any one-on-one human interaction, you can directly bypass through the automated gates. उसके लिए आपको SG कार्ड आपके पास होना चाहिए. वो बेसिकली अराइवल सिंगापुर अराइवल कार्ड है जो आपको पहले ही फिल करना होता है. उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. सो यू हैव टू फिल दैट एंड वंस यू डू इट यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू दोज ऑटोमेटेड गेट्स और आपको आपका पासपोर्ट भी स्टैम्प नहीं होता है. एंड विद इन लाइक 1 minute you will be across. So you just have to scan your passport. There is no question asked, no bank statement asked, nothing, no return ticket. हमने सारी डिटेल्स अपनी SG कार्ड में ही फिल कर दी थी. सो हमारा पासपोर्ट स्कैन करते ही गेट खुल गया एंड यू आर राइट आउटसाइड. सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, सीमलेस एक्सपीरियंस था. लेट्स टॉक अबाउट फ़्लाइट्स. तो फ़्लाइट्स ऐसे ही एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है ना जिसके ऊपर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ बिकॉज देर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, मल्टीपल कैरियर्स जिसको आप यूज़ कर सकते हो फ्रॉम सिंगापुर एयरलाइंस, विस्तारा, इंडिगो इफ़ यू आर फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली. और अगर आपको पास बहुत सारा टाइम है और बजट का थोड़ा सा लिमिटेशन है देन यू कैन ट्राई वियतजेट एयर. तो थ्रू वियतजेट यूजली यू गेट वेरी चीपर फ्लाइट्स बट उसमें आपका लेओवर काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है एंड थ्रू वियतनाम एंड ऑल दी अदर प्लेसेस. सो फ्लाइट के लिए वी कैन रिकमेंड डेफिनेटली ट्राई स्काई स्कैनर, ट्राई trip.com और गूगल फ्लाइट्स और मेक माई ट्रिप वगैरह आप कर सकते हो बट वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा. अगर आपको एकदम सीमलेस डायरेक्ट चाहिए कि यार कोई झंझट नहीं चाहिए एंड यू डायरेक्टली हैव टू बुक देन यू कैन यूज़ मेक माई ट्रिप. वी हार्डली यूज़ इट. हम ज़्यादातर हम गूगल फ्लाइट, trip.com, स्काई स्कैनर ऐसे थर्ड पार्टी ऐप्स को यूज़ करते हैं. एनागोडा, यस, अगोडा इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज उनके टैक्सेशन काफ़ी कम है. जो आपको फ्लाइट वो दिखा रहे हैं वही फ्लाइट यूजली यू एंड अप पेइंग लाइक 200 और 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा. बट विद दिस एग्रीगेटर्स यू हैव टू मेक श्योर कि आपका लगेज भी इंक्लूडेड हो. उसका आपको हमेशा चेक करना पड़ता है. कई बार प्राइजेस कम होते हैं बिकॉज उसमें लगेज इंक्लूडेड नहीं होता है. यस, सो लगेज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज जनरली जो चीप बजट एयरलाइंस हैं उसमें लगेज इंक्लूडेड नहीं होता. 7 kg का एक केबिन लगेज इंक्लूडेड होता है जिसमें भी वो आपका पूरी तरीके से वेट चेक करेंगे, लगेज का साइज़ चेक करेंगे इफ़ यू आर ट्राइंग टू टेक इट इनटू केबिन. तो इसीलिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप पहले से ही चेक करके जाओ कि आपकी एयरलाइन आपके PNR पे, आपके रिजर्वेशन टिकट पे चेक इन बैगेज दे रही है कि नहीं दे रही. अगर नहीं दे रही तो आप एक्स्ट्रा जाके डायरेक्टली वेबसाइट से, जिनके जो भी फ्लाई आप कर रहे हो जिस एयरलाइन से, उसकी वेबसाइट से जाके यू कैन डायरेक्टली बुक, which again is very very important just to make sure that you are not ending up into any sort of hustle at the end moment. वो हम चाहते हैं कि आप नहीं करो. एंड एयरपोर्ट पे ऑफ कोर्स आपको एक्सपेंसिव ही पड़ेगा. सो वी हाईली सजेस्ट यू बुक इट इन एडवांस. एंड फ्लाइट के लिए अगर हम अपनी बात करें हमने कितना पे किया. सो फॉर फ्लाइट्स वी गॉट रियली गुड डील बिकॉज वी बुकड आवर फ्लाइट फ्रॉम बैंकॉक एंड फ्रॉम बैंकॉक यू हैव एयर एशिया, यू हैव थाई लाइन जेट एयर, थाई लाइन एयर. सो हमारा जाना थाई लाइन एयर के साथ था, वापसी एयर एशिया थी. सो वी पेड लाइक रियली डर्ट चीप
हमने 2 लोग की फ़्लाइट हमें पड़ी अराउंड 12,000 रुपीज़ रिटर्न, तो वो बहुत ही सस्ता था. वी गॉट गुड डील एंड वी हैव ऑल्सो सीन दैट if you book it in advance through Bangkok you can get much cheaper deals and yeah, but we have no regrets. We paid really good. If you're flying from Delhi then you have Indigo direct flights होती हैं, Vistara है आपके पास, Singapore Airlines भी है, but flight के जो rates हैं वो काफ़ी vary करते हैं depending on which season you are going to fly. और अगर आप समर्स में जाते हो या फिर मानसून्स के अराउंड जाते हो जो कि काफ़ी पीक मानसून होता है, उस टाइम पे यू प्रॉब्ली माइट गेट रियली गुड डिस्काउंट्स. बट सिंगापुर में एनी अदर डे देयर इज़ लाइक 50% पॉसिबिलिटी ऑफ रेन्स. काफ़ी बारिश हो सकती है बट बारिश आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी आपके आइटनरी को. सो यू कैन डेफिनेटली स्टिक टू फ्लाइंग और ट्रैवलिंग देयर इन मानसून्स. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इफ़ यू गेट लाइक रियली गुड डील्स. जब आप लैंड हो जाते हो द फर्स्ट थिंग दैट यू लुक फॉर इज़ अ सिम कार्ड. तो सिम कार्ड ऑफ कोर्स आप फिज़िकली ले सकते हो जाके वहाँ पे काउंटर से, बट हम लोग हर वीडियो में यही बोलते हैं और आज भी यही बोलेंगे दैट यू मेक श्योर दैट यू बुक योर सिम कार्ड इन एडवांस. आप क्लूक से एडवांस में ऑल ओवर एशिया में एंड इन फैक्ट सम पार्ट्स ऑफ यूरोप भी आप बुक कर सकते हो. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. एंड क्लूक में आपको सिम कार्ड मिल जाएगा. सिंगापुर में सिंगटेल यूज़ होता है, वहाँ की एक मेजर सर्विस प्रोवाइडर है. हमें सिम कार्ड पड़ा था आई थिंक फॉर 14 days वी पेड एज लो एज 500 रुपीज़ विच इज़ रियली गुड क्योंकि उसमें आपको 100 GB डेटा मिल जाता है एंड यू गेट कॉलिंग एज वेल विच इज़ आई थिंक अ स्टील डील. आप ई सिम लेना चाहो दैट्स ऑल्सो अवेलेबल. ये वाला जो सिम कार्ड है ना सिंगटेल का विच यू बाय फ्रॉम सिंगापुर एयरपोर्ट, हम टर्मिनल 2 से हमने खरीदा था. फ्रॉम बेसिकली वी बॉट इट फ्रॉम क्लूक, बट आपको वहाँ पे क्लूक के स्टोर पे जाके रिडीम करना पड़ता है. सो वी पेड अराउंड 500 रुपीज़ फॉर वन. हमने एक ही सिम कार्ड लिया था. में 100 GB डेटा मिला, बट द बेस्ट पार्ट वाज कि दैट वी कुड यूज़ दोज डेटा फॉर 3 days इन मलेशिया एज वेल. Yes. So once you have your SIM, before you leave outside for your stay, there's one very, very interesting thing that you want to see in Singapore airport, which is the Jewel. And एक जो चीज़ है जो मुझे बहुत बॉदर कर रही थी बिकॉज मैंने बहुत रिसर्च किया था हाउ टू विजिट जूल, वेयर डू यू लैंड, वेयर डू यू गो टू, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड आई एम हेयर टू क्लियर योर कन्फ्यूजन. सो मोस्ट लाइकली आपकी फ़्लाइट जो है वो T3 पे लैंड होगी एंड T3 से T1 पे जाने के लिए यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड, यू डोंट हैव टू टेक अ बस. बहुत सारे लोग वो ले रहे हैं बट आप इंटरनली जा सकते हो. यू जस्ट हैव टू फॉलो योर रूट एज इज़. अगर आपके पास आपका लगेज भी है तो भी वो आपको कहीं स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट टेक योर लगेज, गो टू जूल्स, स्टोर इट ऑन द साइड, मतलब जस्ट कीप इट ऑन द साइड एंड यू कैन क्लिक योर पिक्चर्स एंड कम बैक. इनफैक्ट वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं एंड सब में लगेज अलाउड है, सो यू कैन ईजिली सिट एंड एन्जॉय द व्यू एंड डोंट टेक द हैसल ऑफ गोइंग टू अ बस स्टैंड एंड टेकिंग अ बस फ्रॉम आउटसाइड. And the best part about Jewel is on the Singapore airport that you don't have to specifically come back to visit Jewel. अगर आप एयरपोर्ट पे लैंड कर ही रहे हो T2 पे, T3 पे, T4 पे, तो आप easily like it's 5 minutes from there, 5 to 10 minutes. अगर आप बस लेते हो जो आप यूजली करोगे if you land on T4 because Jewel is on T1. बट अगर आप T2, T3 पे लैंड करते हो देन यू कैन ईजिली वॉक एंड जूल आपके पास सामने है. एंड जूल जो है इट्स एक्चुअली सिचुएटेड राइट इन बिटवीन अ मॉल. चारों तरफ उसके मॉल्स हैं, शॉपिंग का पूरा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फूड के बहुत सारे ऑप्शंस हैं. So before going to your hotel, you can spend some really good time at Jewel. You can click some really good pictures, and yeah, I think that's a very good way to spend your time at Singapore airport. So now that you are at the airport and you're planning to go to your hotel, so the best and the most comfortable option is obviously a taxi. तो आप सिंगापुर एयरपोर्ट पे जैसे ही लैंड करोगे बेसमेंट में यू विल फाइंड योर टैक्सी स्टैंड्स और मेन एंट्रेंस पे ही आपको मिल जाएगा वंस यू एग्जिट. बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक अ ग्रैब और अ गोजेक जो कि प्राइवेट टैक्सी एग्रीगेटर ऐप है लाइक इंडिया वी हैव ओला उबर, तो आपको उसके लिए बेसमेंट में जाना पड़ेगा इन T1 जहाँ पे जूल है. एंड देन वहाँ से यू कैन ईजिली गेट योर टैक्सी. सारी डिटेल्स आपकी वीडियो में जो हमने शूट किया है एट सिंगापुर एयरपोर्ट आर डे 1 एक्सपीरियंस, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो भी हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया. बाकी यू हैव प्रॉपर ग्रैब पिकअप पॉइंट्स वहाँ पे, वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी. एंड वी पेड अराउंड $18 टू रीच आवर होटल which was Hotel 81 Palace in Gelang area. Gelang area में था. Yeah. So we'll come to that point later in this video. So if you are traveling solo and you don't want to take taxi, then obviously Singapore का जो पूरा का पूरा public transport है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत सही है. It's well connected and you can take a direct bus from the airport itself to the city center जो सिंगापुर का main area है, Orchard area, ये पूरा का पूरा जो area है वहाँ की आप direct बस भी ले सकते हो. And the best part is that you don't have to take any sort of card
पहले से आने के बाद कि यार कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलाने के लिए कोई कार्ड चाहिए, यू कैन यूज़ योर क्रेडिट कार्ड और योर डेबिट कार्ड, योर बैंक कार्ड, वो आप टैप करके आप यूज़ कर सकते हो कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, विच इज़ लाइक सो सुपर डुपर कन्वीनियंट, सो कन्वीनियंट. सिर्फ टैप अनेबल होना चाहिए एंड देन यू कैन यूज़ एनी कार्ड. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट होटल्स, बिकॉज ये जो है ना ये आपके ट्रिप का एक मेजर कॉस्ट होने वाला है. द बिगेस्ट पेन Yeah. पॉइंट इन सिंगापुर. Because hotels in Singapore are like super duper expensive, and just FYI, Airbnbs are illegal in Singapore just like in Thailand. So आपको अगर stays मिलेंगे भी तो वो usually hotels में होते हैं या फिर illegal listed hotels होते हैं. So if you don't want to get into that trouble, we would not recommend to book any stays through Airbnb, whether in Thailand or in Singapore. Malaysia में yes you can do it, but Singapore and Thailand it's completely banned. So please avoid that. सो लाइक वी सेड, होटल जो है एक मेजर कॉस्ट है ऑफ योर ट्रिप. सिंगापुर तो वैसे बहुत छोटी सी कंट्री है, बट यहाँ पे बहुत सारे होटल ऑप्शंस हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं दैट यू कैन चूज़ टू स्टे इन. बट यूजुअली लोगों का क्वेश्चन होता है कि कहाँ पे अफोर्डेबल, कहाँ पे बजट स्टे उनको मिलेगा. सो बजट स्टे के लिए वी स्टेड एट होटल 81 पैलेस विच वॉज इन गेलांग एरिया, विच इज़ एक्चुअली नॉट दैट ग्रेट एरिया टू बी ऑनेस्ट, बट हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी सही था. बहुत अच्छा था. We didn't face any sort of problem, and we would recommend if anybody wants to stay at 81 Palace, you can definitely do that. So the average hotel in Singapore will cost you no less than 4,000 rupees per day, and That this too is- when you're lucky. that too when you're lucky and you're Yeah. booking in advance. And अगर आप हमारी तरह हैं, you're not going to spend a lot of time sitting in the hotel, then you can of course look for Geylang area. But Hotel 81 का काफ़ी बड़ा chain है, they're all over Singapore, just like Ibis, which is also popular in Singapore. तो ये दो में से आप definitely book कर सकते हो for your budget stay. And अगर आपको expensive stay करना है, then of course sky is the limit. And where we stayed at Hotel 81 Palace in Geylang, हमारा जो होटल था वो एकदम न्यूली रेनोवेटेड था. इस चक्कर में सब कुछ एकदम ब्रांड न्यू था, एंड आवर एंटायर एक्सपीरियंस वाज रियली रियली गुड. Yeah. एंड वन मोर थिंग, सिंगापुर में कहीं पे भी आपको बॉटल वाटर नहीं देंगे होटल में. देयर इज़ अ वाटर फिल्टर इन द टैप एंड यू कैन ड्रिंक द टैप वाटर इन द होटल, बट आपको बॉटल कहीं नहीं दी जाएगी. अगर आपको ख़रीद के पीना है वो एक अलग बात. सो हमने अपना जितना भी रिसर्च किया थ्रू ट्रैवल ग्रुप्स, या फिर बहुत सारे हमने ब्लॉग्स पढ़े या फिर वीडियोस भी देखी लोगों की, जस्ट टू डू आवर रिसर्च टू फाइंड आउट द बेस्ट प्लेस और द चीपेस्ट होटल्स दैट वी कैन स्टे इन. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ लोग बोलते हैं कि वो लोग किसी होटल में किसी दिन रुके, बिकॉज आपको पता है होटल्स के प्राइस डायनामिकली चेंज होते रहते हैं. सो टुडे इफ आई टेल यू दैट वी स्टेड फॉर 4,000 रुपीज़, इट इज़ नॉट गारंटीड दैट यू कुड गेट द सेम प्राइस व्हेन यू ट्रैवल नेक्स्ट. इट कुड बी एनी मंथ. हाई डिमांड की वजह से प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं. बट आई कैन गिव यू एन एस्टिमेट that we stayed at Hotel 81 Palace, paid 4,000 rupees. So what we can do is we can tell you some of the centrally located areas or some of the highly touristy areas that you can stay in. So you can stay in Orchard Street Road, जहाँ पे usually काफ़ी expensive होते हैं hotels. Most expensive hotels. Yeah. And the other option is to stay in Little India if you want to stay connected to lot of Indian food, या फिर वो Indian vibe आपको देखनी है, तो आप you can definitely stay at any of the hotels in Little India. I do have like personal recommendations of certain hotels. अगर आपको चाहिए तो you either you comment down or you can connect through us on our We can Instagram. put it in description. Yeah. But if you want any sort of personal recommendation, then you can book a slot with us. You can talk to us one-on-one. हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में. सो अदर देन लिटिल इंडिया, यू कैन ऑब्वियसली चूज़ टू स्टे एट चाइना टाउन, एट क्लार्क वे. ऑर्चिड स्ट्रीट भी है बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है. ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन योर बजट यू कैन चूज़ टू स्टे एनीवेयर. इतना कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, बट आपका बजट जो है वो मेन होगा एक डिसाइडिंग फैक्टर ऑन योर होटल स्टेज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ योर ट्रैवल आइटनरी, विच इज़ हाउ मेनी डेज यू शुड कीप फॉर सिंगापुर. हमने पर्सनली रखे थे अराउंड 5 nights and 6 days. तो आप भी अपना ट्रिप हमारे पूरी आइटनरी को फॉलो करके रख सकते हो. बट लेट्स टॉक अबाउट द टॉप थिंग्स दैट यू शुड डू व्हेन यू आर इन सिंगापुर. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, जहाँ पे हम भी गए थे, हमारा फर्स्ट प्लेस था Gardens by the Bay. Yeah. Of course, अगर आप सिंगापुर आए हो then you can't miss Gardens by the Bay and the iconic Super Tree Show, जो कि every day 2 बार होता है, 7:45 and 8:45. It lasts for about 15-20 minutes and you cannot afford to miss it. and by the way it's free. It's free. Yeah. It's free of cost. तो अगर आप गार्डन्स बाय द बे जा रहे हो तो आप सिर्फ वो शो देख के भी आ सकते हो. I've seen a lot of people जो अपना पिकनिक ब्लैंकेट लेके जाते हैं and just stay there for an hour, just watch the show, have their meal and come back. But if you want to explore, then there are a lot of other options, which is Cloud Forest, Flower Dome, and unfortunately ये दोनों चीज़ें paid है.
but I can tell you that you would not be disappointed. We paid 2000 rupees per person for the entry ticket for Cloud Forest and Flower Dome, and it was super amazing. So if you are in Singapore, you cannot miss the hawker centers around Singapore. They are extremely good, very affordable. Obviously, Singapore के comparison में वहाँ के prices काफ़ी कम है. So these hawker centers are basically nothing but a group of small restaurants जो कि एक जगह पर lined up होते हैं. And there are a lot of hawker centers around Singapore, but we do have a recommendation for you. So we visited 3 of those and we went to Lau Pasat हमारे पहले दिन of Singapore में. और लाओ प्रसाद काफ़ी अच्छा था, पूरी वीडियो हमने बना रखी है, सो यू कैन गो वॉच दैट एज वेल. हमारी पूरी सिंगापुर की प्लेलिस्ट लाइक वी सेड इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. फर्स्ट वन ऑब्वियसली इज़ लाओ प्रसाद, देन यू हैव मैक्सवेल एंड द थर्ड वन इज़ न्यूटन. नॉट इन एनी स्पेसिफिक ऑर्डर, आप अपने हिसाब से देख सकते हो आपके पास आसपास कौन सा वाला है. बट हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. फूड वॉज रियली गुड, प्रिटी अफोर्डेबल कम्पेयर टू सिंगापुर एंड डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई इफ़ यू आर इन सिंगापुर. एन एवरेज मील कॉस्ट जो होता है वो अराउंड 5 to 7 सिंगापुर डॉलर होता है, तो आप अपने हिसाब से लगा लेना. बट यूजली इफ़ यू बाय एनीथिंग लाइक लोकल आप लेते हो लाइक चिकन राइस, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे. प्रॉपर इंडियन स्टोर्स भी हैं, प्लस साउथ इंडियन फूड अगर आपको ट्राई करना है लाइक डोसा, उत्पम, इडली, बहुत सारे ऑप्शन हैं, परोठा. तो अगर आपको साउथ इंडियन ट्राई करना है प्योर वेजिटेरियन, वहाँ पे लाओ प्रसाद में स्पेसिफिकली वी फाउंड लॉट ऑफ ऑप्शंस. इवन इन न्यूटन्स बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो आपको ऐसा प्योर वेजिटेरियन मिलने की प्रॉब्लम नहीं होगी अराउंड एनीवेयर इन सिंगापुर एंड स्पेसिफिकली एट ऑल दीज हॉकर सेंटर्स दैट वी स्पोक अबाउट. So another thing that you can do when you are in Singapore is to visit the iconic Marina Bay Sands, which is like the most famous and the most important place that you have to be in if you are coming to Singapore, because वहीं के pictures हैं जो justify करते हैं कि आप सिंगापुर travel किए हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा important है. There are two options. One is of course the observation deck, जिसका cost आता है 2000 rupees per person. But there's another option which is going to a sky bar. हम लोग गए थे, we had our meals there. तो at the same cost that you would pay in an observation deck जहाँ पे खाना कुछ नहीं मिलता है, there is not even a bar there. उससे अच्छा आप किसी रेस्टोरेंट में स्काई बार में चले जाओ and you can enjoy a nice meal looking over the super trees and the entire Singapore city. There's no additional cost. You can just go sit there, have a meal, or even just go and have a drink and you can come back. उसके लिए of course आपको reservation करानी पड़ेगी. There are 2 restaurants that we would recommend. One is Lavo, where we had our meals. There's another one which is called Sila V, if I'm pronouncing it right. I'll add in the name here. दोनों में आप जा सकते हो. Of course you have to reserve a table a day in advance and enjoy some good views. So next to the Marina Bay Sands you have Merlion. Merlion of course represent करता है कि आप सिंगापुर में आ गए हो, so you can't come back home without visiting that place and getting some epic pictures from there. शाम को जाओगे, you would not find an empty space for a picture. You have to go early in the morning. So another thing that you can do when you are in Singapore is obviously to visit the very famous Sentosa Islands. So ये एक artificial man-made islands का group है, around 60+ यहाँ पे islands उन्होंने बना रखे हैं, right? There are a lot of beaches as well. So यहाँ पे आने के लिए obviously you can take a bus. Public transport तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा बढ़िया है सिंगापुर में. But we took a taxi. We paid around 12 Singapore dollars and we ordered a taxi from Grab. And we were at the very famous Palawan beach in like within 30 minutes from there. सब कुछ कनेक्टेड है, बाई रोड हम वहाँ पे पहुँच गए एंड आवर ग्रैब ड्रॉप्ड अस डायरेक्टली एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पलावान बीच इन सेंटोसा आइलैंड्स. एंट्री फ्री है, आपको कोई पैसे नहीं देने, पलावान बीच पे जा सकते हो, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. But obviously there are certain activities that you need to do that you can do if you are in Sentosa Islands. वो सब कुछ paid है. And we have shared our entire experience of visiting Sentosa Islands in our video, so you can obviously go check that out. If you want to know how much time you need to spend, then we can say approximately 4 to 5 hours that you can keep. Yes. But obviously you can stay also in Sentosa Island. You can spend a lot of time in Sentosa Island. वो depend करता है आपके ऊपर. But हमने around I think 5 hours के close spend किया था. So we went to Palawan Beach and then we went to Siloso Beach. Then there is Tanjong Beach. Yeah. It was again extremely beautiful. All of these beaches are man-made white sand beaches. So अलग ही एक experience लगता है and you just don't feel like that you are not in an actual island. It just feels like as if you have been teleported to some different place. Yeah. So in case you don't want to go to the beaches or you're staying in Sentosa Island,
You can also spend some time doing a lot of different activities, like you can go to Universal Studios, there's Sea Aquarium, there's Adventure Park, and there's a lot more that you can do in Sentosa. There's a reason why they ask you to stay in Sentosa. बहुत कुछ है, and you yourself including your family can have a lot of fun. तो आप वो भी definitely explore कर सकते हो. After visiting Sentosa, we took a direct bus from Sentosa to the National Botanical Gardens in Singapore. It was hardly a 45 minutes ride, and this place, National Botanical Garden in Singapore, is our another recommendation for you to visit in Singapore. बहुत ही amazing, बहुत ही beautiful और एकदम ही green. मतलब ऐसा लगता है कि आप एक प्रॉपर म्यूज़ियम में आ गए हो. मतलब इट इज़ वेल क्यूरेटेड एंड डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन सिंगापुर. सो जैसा आपको पता है कि सिंगापुर जो है वो एक कल्चरल हब माना जाता है इन टर्म्स ऑफ हाउ पीसफुली ऑल द रिलीजन्स को एग्जिस्ट देयर. सो इसीलिए आपको वहाँ पे पूरे सिंगापुर में आपको ऐसे डिवाइडेड मिलेगा इन टर्म्स ऑफ देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड चाइना टाउन, लिटिल इंडिया और अरब स्ट्रीट. ऐसे करके बहुत सारी वहाँ पे जगह हैं. एंड द वेरी फेमस इज़ ऑब्वियसली दी हाजी लेन राइट, अरब स्ट्रीट. अमेजिंग है. मतलब इट फील्स लाइक एज इफ यू आर इन मिडल ईस्ट डायरेक्टली, बिकॉज वहाँ पे सारी रेस्टोरेंट्स, फूड एंड द एंटायर डेकोरेशन, इट्स फील्स लाइक एज इफ यू हैव बीन टेलीपोर्टेड टू मिडल ईस्ट. एंड बहुत ही अच्छा था वहाँ पे. देयर लॉट ऑफ मिडल ईस्टर्न फूड. देयर वाज दिस ब्यूटीफुल मॉस्क ओवर देयर दैट यू कैन विजिट. हम गए थे तो उस टाइम प्रेयर हो रहा था, तो वी couldn't go inside. But yeah, if you plan it well, then you can definitely explore the entire Haji Lane. Must visit. Similarly, you can also visit Chinatown. बहुत ही amazing है, colourful lights. और especially अगर आप Chinese New Year के अराउंड प्लान करते हो, या जो कि यूजली February में होता है, बट उस टाइम तो अलग ही होगा वाइब. बट उसके अलावा भी आप whenever you are traveling, you can definitely visit Chinatown. You'll find lot of food options, lot of cheap shopping, and definitely एक अलग vibe, एक अलग culture आपको पूरा feel करने के लिए वहाँ पे मिलेगा. Except for these, there are a lot of different neighborhoods which are also called the offbeat neighborhood, जो कि recently बहुत popular हुए हैं, and we have also covered that in our video. So there are two in particular that we would highly recommend you to go to, which is Katong and Kampong Glam. Both of them are really, really gorgeous. You can see a lot of colorful streets, a lot of great food, and you'll have a lot of good time there. So these are all hip neighborhood that we can say. Lot of really nice cafes, ग्राफिटीज़. बहुत ही मतलब अमेजिंग स्ट्रीट है ओवरऑल, और आपको एक अलग साइड ऑफ सिंगापुर देखने के लिए मिलेगा. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल कॉस्ट ऑफ अ ट्रिप. सो लाइक यू नो दैट वी स्पेंड अराउंड 12,000 रुपीज़ ऑन फ्लाइट, 20,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली ऑन आर होटल. एंड उसके अलावा हमारा जो लोकल ट्रांसपोर्ट था, जो हमने यूजली लोकल ट्रांसपोर्ट ही यूज़ किया मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्सेप्ट जब बारिश हो रही थी. एंड उसके अलावा फूड में और वीज़ा में हमने कुल मिला के फॉर 2 people फॉर अराउंड 5 nights वी स्पेंड अराउंड 50,000 रुपीज़. 2 लोग का ये हमारा बजट था रफली. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वी आर नॉट बीइंग टू एक्यूरेट ओवर हेयर. बाकी लाइक वी सेड, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू वांट अस टू आंसर यू पर्सनली, यू कैन रीच आउट टू अस using the link. We can connect with you one-on-one and share our entire experience, probably guide you as well if you need any help. बाकी कोई भी क्वेश्चन है, you can also comment down below or reach out to us on Instagram. Thank you so much for watching us. So अगर चैनल पे नए हो तो please make sure that you subscribe, do support us. Thank you so much for watching. We'll see you very very soon in the next video, जो कि बहुत जल्द आने वाली है. Okay जी, bye bye, take care.